हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.8 का। और इससे पहले मैंने 7.7 तक वीडियो बना दिया है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप जा करके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। जितना प्रश्न दिया है इसका सबको हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। और हाँ, वीडियो अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा जब तक पूरा क्वेश्चन न हल हो जाए। थोड़ा लेंदी होगा ये, नहीं तो 2-3 पेज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि भैया आप पेपर में देख करके भगिएगा मत, इसको करिएगा। ठीक है, अगर सीख जाएंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? तो जो भी मैं बताऊं उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो दूसरा अपने आप कर लेंगे, तीसरा ये सब अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, 3x प्लस 1 में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए, प्रश्न है कि 3x प्लस 1 में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसका करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूं। ये जो है ना, अगर देखेंगे तो ये पी एक्स प्लस क्यू बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। अरे बस समझ में, ये जो लिखा हुआ है देखेंगे तो ये इसी रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और इस रूप में दिख जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से क्या फॉर्मूला लगता है कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, इसका अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन कर दिए, प्लस में बी होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बाई डी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हर में है, ये अंश में है, तो अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स हर प्लस में बी। हर मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, अंश तथा हर समझते हैं ना? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर हम लोगों को इसको करना है। तो देखिए, 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, a बराबर में a डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b। ठीक है, ये तो मैं फॉर्मूला बता दिया ना, इसको आप ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो 3x प्लस 1 है वो तो रहेगा ही, a रहेगा ही। अब इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन करेंगे तो 2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 4x हो जाएगा, और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अवकलन नहीं आता है तो आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवकलन कराया है मैंने, उसको देखिएगा। बहुत सिंपल वे में आपको अवकलन मैंने कराया है। ठीक है, तो नहीं आता है तो पहले अवकलन सीख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। नहीं तो जो बच्चे अवकलन नहीं जानते हैं उसके लिए ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, ये मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल उनके लिए नहीं है। ठीक है,
बिना अवकलन जाने समाकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2x² का अवकलन 4x और x का अवकलन 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो b है ये b। ठीक, अब देखिए 3x+1, 3x+1 लिखिए बराबर a का गुणा 4x के साथ करिए तो 4x a हो जाएगा, a का गुणा 1 के साथ करिए तो a हो जाएगा और प्लस b। अब देखिए यहाँ a प्लस b दिख गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब आपको तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने पर लिखेंगे तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x का गुणांक देखेंगे ना तो 4a है। कैसे पता चला, देखिए आपको बताते हैं। ये जो है ना ये है और ये a के साथ 4x लिखा है। ठीक है, अभी देखिए समझ में आएगा। 3x बराबर 4x a है। ठीक है, और मतलब x के गुणांक वाला, मतलब जो टर्म x में है वही टर्म इधर भी देखना है, x वाला ही टर्म। अब देखिए इधर एक है यानी अचर पद है तो इधर भी अचर पद वाला यानी a और b को देखेंगे, यानी a प्लस b का मान जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये 3x है, ये 4x है, तो बोलिए x से x कट जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बचा 4a, तो यहां से a का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, 3/4 निकल जाएगा। 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में 3/4 हो जाएगा। अब a का मान 3/4 है तो 1 बराबर एक जगह पर 3/4 रख दीजिए प्लस b। अब देखिए अब ये प्लस में है, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि b का मान क्या होगा, देखिए 1 में से ये 3/4 को क्या कर देना है, घटा देना है। 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि b का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से वैल्यू रखना स्टार्ट करना है। देखिए कैसे, हम जो है 3x+1 बटा 2x² प्लस 1 को यहाँ पर नोट करते हैं। 3x+1 बटा में 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसका ही हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए 3x+1 का जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको आप समीकरण 1 कह लीजिए। अब इसी समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण 1 से 3x+1 का मान रखने पर, ठीक, जब रखेंगे तो क्या होगा, 3x+1 है तो 3x+1 की वैल्यू क्या है, a कोष्ट में 4x+1 प्लस में b, तो यहाँ पर 3x+1 के जगह पर यही लिखा जाएगा। तो a कोष्ट में 4x+1 और प्लस में b हो गया, बटे में 2x² प्लस x प्लस 1 है, तो ये जो है ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, आराम से समझिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अब a की वैल्यू क्या है, 3/4, a के जगह पे रखेंगे और b की वैल्यू क्या आई है, 1/4, तो b के जगह पे रख दीजिए। तो रखिए, देखिए a के जगह पर क्या रखेंगे, 3/4 कोष्ट में 4x+1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है, 1/4, 1/4 रखेंगे बटे में 2x² प्लस x प्लस 1, तो 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, फिर अब हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, इससे हम लोग ये बना लिए। ठीक है, यहां से ऐसे और ये बना लिए। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस है, तो जहां प्लस आपको दिख जाए वहां से टूट जाता है।
क्या होगा, टूट जाएगा। ये पिताजी की संपत्ति ये बेटे में बराबर बराबर बट जाएगी। देखिए 3/4 कोष्ट में 4x+1 पूरे के बट्टे में 2x² +x+1। ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। प्लस 1/4 बटे में 2x² + x+1, 2x² + x+1। अब दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अलग अलग समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो ये दिया है ना, ये वाला बड़ा वाला फंक्शन, इसको आप आई मान लीजिए, ये वाले फंक्शन को आप आई मान लीजिए, इस वाले फंक्शन को I1 मान लीजिए, और इस वाले फंक्शन को I2 मान लीजिए। ठीक है, I1 I2, यानी कि हमको I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है, और उसके बाद क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं I1 का मान निकालना। ठीक है, तो I1 का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, I1 को हम हल करने जा रहे हैं। I1 बराबर हमारा क्या दिया है, 3/4 कोष्ट में 4x+1 पूरे के बट्टे में 2x² + x+1। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो 3/4 है ना, इसको आप क्या लिख लीजिए, ये जो है अचर राशि है, तो अचर राशि को हम लोग क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, यानी कांस्टेंट को बाहर लिख लिए। अब हमको क्या करना है, 4x+1 बटे में 2x² + x+1 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जो 2x² + x+1 है ना, आप इसको t मान लीजिए। ठीक है, तो पुट करेंगे 2x² + x+1 को आप t, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो 1, और ये dt/dx हो जाएगा। यानी कि dx की वैल्यू निकालिए तो dt/4x+1 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। क्यों, क्योंकि भैया ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, या फिर इसको इधर कर दीजिए, इसको नीचे ला दीजिए। अरे बस समझ में, कैसे भी आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसको तो आपने टी माना था। ठीक है, तो 3/4 4x+1 बटे में टी, dx के जगह पर dt/4x+1 लिख दीजिए, dt/4x+1। इससे ये कट गया, बोलिए dt/t आएगा, तो 3/4 dt/t। ठीक, अब देखिए dt/t का मतलब होता है लॉग मॉड में t, यानी कि 1/t का हमें समाकलन करना है t के सापेक्ष, तो लॉग मॉड में t प्लस में c, यानी कि हमारा जो I1 का मान आएगा वो 3/4 लॉग मॉड में t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2x² + x+1 को ही हम लोग t माने थे। यहां पर क्या लिखेंगे, t की वैल्यू 2x² + x+1 प्लस में c। लेकिन आप एक काम करिए, c नहीं ना लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो I1 वाला वैल्यू है ना, इसको c नहीं लिखेंगे। इसको क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, केवल समीकरण 2 मान लीजिए। आया बात समझिए, यानी कि I1 की जो वैल्यू हमारी निकली 3/4 लॉग 2x² + x+1, I1 का मान निकल गया। अब हम लोग किसको हल करेंगे, इस I2 को हल करेंगे। क्या करेंगे, I2 को हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब I2 जो फॉर्म दिया है I2, ठीक है,
वो क्या दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। I2 की वैल्यू दिया है 1/4 और 2x² + x + 1। ठीक है, तो 1/4 है, पूरे के बट्टे में 2x² + x + 1 है। इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए, तो 1/4 को ना बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx/2x² + x + 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ना, ये बहुपद के रूप में है। किसके रूप में है, ये बहुपद के रूप में है, ये जो है बहुपद के रूप में है। ठीक है, तो जब भी आपको बहुपद के रूप में दे दे, ठीक है, तो आप इसका पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज था 7.7, मैंने उसमें बता दिया है कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म का आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है, यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म क्या है, उससे पहले हम लोग इसको बदलेंगे। क्या, देखिए ये 2x² + x + 1 है, तो ध्यान से सुनिए, 1/4 तो पहले से है। देखिए इसका x² का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये x² हो जाएगा प्लस ये x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आया बात समझ में, यानी कि हम लोगों को हमेशा x² का गुणांक क्या लेना, क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, अब देखिए जब 1 रख देंगे तो देखिए अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या हो गया, x/2, यानी कि इसका x का गुणांक जो है 1/2 है, तो इस 1/2 का ना आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब समझिए, यानी 1/2 में 2 से आप भाग दे दीजिए। क्या करिए, 2 से आप भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देने का मतलब कि 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। पलट जाता है ना गुणा होकर। ठीक है, अब इसका आप वर्ग कर दीजिए, तो यानी 1/16 हो जाएगा, और इसको एक बार जोड़ दीजिए और इसको एक बार घटा दीजिए। किसको, इसको जोड़ना है एक बार, और इसी को क्या करना है, घटाना है। किसमें, इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इस 2 को आप बाहर लाइए, तो 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। dx पूरे के बट्टे में x² + x/2 है, तो x/2 + 1/2 है, तो देखिए यहीं पर जोड़ना है। x/2 में एक बार 1/16 को जोड़ दीजिए, और प्लस 1/2 है, फिर उसके बाद 1/16 को घटा दीजिए। इससे ये कट जाएगा, तो फिर तो वही फंक्शन हैगा। आ रहा है बात समझ में, तो ये बस हमने इसलिए किया क्योंकि इसका समाकलन करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब देखिए ये जो है, देखेंगे तो ये x प्लस जो है 1/4 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, a + b के होल स्क्वायर पर है। ये भी मैंने बता दिया है कि कैसे है। ठीक है, 7.7 जा करके एक्सरसाइज का हर एक प्रश्न में मैंने बताया है, जा करके आप देखिए। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पहला प्रश्न देखें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए, 1/2 - 1/16। ठीक, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 - 1/16, लसा क्या हो जाएगा, 16, 2 8 16, 16 एकम 16, तो ये 7/16 आ जाएगा। आ रहा है बस समझ में, भिन्न पक्का जोड़ आता है ना, जोड़ घटाना, तभी तो इंटर में आए हैं। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा, 7/16 हो गया। अब देखिए ये वर्ग के रूप में है, ये वर्ग के रूप में नहीं है, इसको भी वर्ग के रूप में क्या करिए, बनाइए। इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये तो x + 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 7/16 है, इसका वर्ग के रूप में अगर इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्णी 7 हो जाएगा। ये पूरे के बट्टे में 4 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या, कि अगर आपको कोई चीज दे दे dx/x² +
ए स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो आपको वहां फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/a tan इनवर्स x बट्टा में a। तो देखिए यहां पर पहले से 1/8 है, ठीक है। 1/a, a के जगह पर क्या है, 1/a के जगह पर कौन है, करनी 7/4, ठीक। tan इनवर्स x बट्टा a, तो x के जगह पर कौन बैठा है, x प्लस 1/4 बैठा है। अब बटे में a के जगह पर कौन बैठा है, करनी 7/4 बैठा है, ठीक है। अब देखिए इन सब को पलटिए, ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/8 करनी 7 हो जाएगा, 4/8 करनी 7 हो जाएगा। tan इनवर्स, और देखिए x प्लस 1/4 है, तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1/4, और ये फिर 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि गुणे के रूप में हो जाएगा 4/7। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, और ये भी 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि 1/2 करनी 7 हो जाएगा। tan इनवर्स 4x प्लस 1 हो जाएगा, अब पूरे के बट्टे में करनी 7 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर क्या कर लेना है, 3 मान लेना है, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर ये 3 हो गया। अब हमको जोड़ना है, ये किसका माना गया, ये जो है हमारा I2 का माना गया, ये किसका माना गया, ये I2 का मान समीकरण 3 में आ गया, ठीक है। तो अब I बराबर हम लोग जानते हैं कि I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि इधर पीछे हमने बताया है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना हमने कि I जो होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा, तो ठीक है यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, I1 का मान क्या आया था, 3/4 log 2x² प्लस x प्लस 1, तो इसको रखेंगे, ठीक है I1 के जगह पे, ठीक। तो I1 के जगह पर लिखेंगे 3/4 log मॉड में 2x² प्लस x प्लस 1, अब प्लस I2 के जगह पर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आया है 1/2 करनी 7 tan इनवर्स 4x प्लस 1 बट्टा करनी 7। आया बस समझ में, क्या हो गया, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है यहाँ पर कहीं गड़बड़ नहीं ना है, 4 एकम 4, हाँ ठीक है, ठीक गड़बड़ हुआ है क्या जी, 4x हो गया प्लस 1, नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है हर जगह से सही है। तो ये 4x प्लस 1 बट्टा करनी 7 हो गया, ठीक। अब प्लस में c, ठीक आ रहा है बात समझ में। तो ये हमारा किसका माना गया, I का माना गया। I का मान क्या हो गया, I1 रख दिए और प्लस ये मान हो गया, ठीक है। यानी कि अब I की असली वैल्यू क्या थी वो रख देते हैं। I की असली वैल्यू जो है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसी को I के इक्वल मान लिया जाता है, इसी को क्या मान लिया जाता है, I के इक्वल मान लिया जाता है। यही ये जो आया है ना, ये इसी से तो निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लास्ट स्टेप है इसका, क्वेश्चन लिखेंगे 3x प्लस 1 बटा 2x² प्लस x प्लस 1 का हमको x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए दिया था। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 3/4 log मॉड में 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 करनी 7 tan इनवर्स 4x प्लस 1 बटा करनी 7 प्लस में c। यही हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको पेपर देने जाना है, ठीक है, आराम से इसको सीखना है, ठीक है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, क्वेश्चन को करने में
थोड़ा टाइम लगा मेरे को, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना तो आप खुद फटाफट फटाफट करना स्टार्ट कर देंगे। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा, ये सारा क्वेश्चन लंबा लंबा क्वेश्चन, अगर मैं पूरा क्वेश्चन कराने बैठ जाऊं तो नहीं तो ये 2 घंटा 3 घंटा से अधिक ये वीडियो बन जाएगा। अरे बस समझें, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन ही सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए, ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप अच्छे से डील करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा।